everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 6 Climb with Cornerstone Grammar Chapter 2 Subject and Predicate. ओके, मैं आपको यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. जैसे कि आपने पिछले वीडियो में समझा था कि सेंटेंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो अब हम उन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे. ठीक है, बहुत इजी फंडा है. आपकी बुक में थोड़ा सा टफ दिया हुआ है, हालांकि इसे टफ भी नहीं बोलेंगे. यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो उसके लिए मैं एक इजी फंडा बताती हूँ. ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. राइट, इट मीन्स किसी का नाम भी हो सकता है या फिर किसी का प्रोनाउन भी हो सकता है. अगर राम है तो वहाँ ही आ जाएगा, यू आ जाएगा. दीज ऑल आर द सब्जेक्ट. समझ में आए? सब्जेक्ट में नॉर्मली जैसे डॉग हो गया, टाइगर हो गया, किसी का नाम हो गया, या फिर हम माय मदर बोल दिए, फरहान बोल दिए, द लॉयन बोल दिए, ग्रैंड माँ. दीज ऑल आर द सब्जेक्ट्स. ओके, अब आखिर में ये सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया, बट प्रेडिकेट क्या होता है? ठीक है, आपकी बुक में यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हो. बट जो मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बताने जा रही हूँ, आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ये आपने पढ़ लिया, ठीक है, कि ये डेफिनेशन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की. अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिंपल सा होता क्या है. आपकी बुक में एक टेबल भी बना के दे दी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की. उसमें स्टार्टिंग में आई तो दे दिया, उसके बाद स्ट्रे एनिमल्स दे दिया, उसके बाद आपका द बिग ब्लैक डॉग दे दिया. इससे भी आपको क्लियर नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है. तो मैं जो बोल रही हूँ उसको लिख लीजिए कहीं पे या फिर याद कर लीजिए. सब्जेक्ट होता है हु और whom, WHO, who, WHOM, whom. ठीक है, मतलब कौन. ठीक है ना, who और whom, कौन किसका, ये चीज़ें होती हैं आपकी सब्जेक्ट. वैसे तो आपको स्टार्टिंग में मैंने इजी वे में समझा दिया है कि नाउन प्रोनाउन ही आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, कॉमन नाउन हो गया, नाउन, कॉमन नाउन और आपका प्रोनाउन. सब्जेक्ट हो गया, किसी का नाम आ गया, ये नाम के रिप्लेस को हटा के वहाँ पर प्रोनाउन शो ऑफ हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. लेकिन एक एक्सेप्शनल यहाँ पर भी आ जाता है. कभी कभी क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस आपके आ जाते हैं और आपको पूछा जाता है वहाँ पर कि चलो बताओ, फाइंड आउट द सब्जेक्ट. तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो, यार सब्जेक्ट तो हमेशा शुरुआत के ही रहते, चलो हम लाइन मार देते स्टार्टिंग. नहीं, ये रॉन्ग, ये गलत हो जाता है. ठीक है ना, कभी कभी प्रेडिकेट भी आगे हो जाता है और सब्जेक्ट पीछे पहुंच जाता है. इसको हम पहचानेंगे कैसे? इंपेरेटिव सेंटेंस तो नॉर्मली आपका यू आता ही आता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है. यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में यू नहीं आया है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट नहीं है उसमें. ठीक है, प्रेडिकेट बस दे रखा है, सब्जेक्ट को उसने हाइड कर दिया है. ठीक है, इस चीज़ को आप अपनी एक्सरसाइज में देखना, समझ में आएगा और बहुत अच्छे से. यहाँ पर दे रखा है आपका एक दे रखा एग्जाम्पल है, डाउन. यस, डाउन रोल द बोल्डर्स. ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए और ये जो स्टार्टिंग का है उसको सब्जेक्ट लगा दोगे और लास्ट का ऑब्जेक्ट लगा दोगे, जबकि ये रॉन्ग है. स्टार्टिंग का प्रेडिकेट और लास्ट का आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, उसी के नीचे आपका इंपेरेटिव के बारे में कुछ दिया हुआ है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यू आता है तो क्या करना है और यू नहीं आता है तो क्या नहीं करना है. चलिए एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, चलिए 1 नंबर का है, द लिटिल प्रिंस वॉक टू द डोर. अब इसमें यही बताया गया कि आपको सब्जेक्ट पे आइडेंटिफाई करना है, अंडरलाइन करना. लेकिन यहाँ एक गलती बुक में हो गई है कि यहाँ नहीं बोला गया है कि प्रेडिकेट भी मेंशन कर दो, क्योंकि दोनों चीज़ साथ ही में समझ में आ जाती है ना कितने अच्छे से. कोई बात नहीं, तो जहाँ मैंने लाइन करी है वो तो सब्जेक्ट हो गया और जिसे नहीं किया है वो प्रेडिकेट हो गया. आप सर्कल बना के उसको मेंशन कर लो, बड़ा मज़ा आएगा करने में. चलिए 1 नंबर का है, द लिटिल प्रिंस वॉक टू द डोर. ये तो सॉल्व हो चुका है. सेकेंड है, स्टडी सीरियसली. यहाँ पर आ गया है वही जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, मतलब कि इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, स्टडी सीरियसली. मतलब ऑर्डर भी दे रहा है, एडवाइस भी दे रहा है भाई, लेकिन दे किसे रहा है? सब्जेक्ट तो गायब है ना, वो बंदे ही गायब है जिसको ये दे रहा है. इट मीन्स यहाँ तो सब्जेक्ट है नहीं और आपको मेंशन सब्जेक्ट करना है, प्रेडिकेट नहीं करना है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे नो सब्जेक्ट. बट यदि मैं पूछती हूँ व्हाट इज द प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस, तो यू कैन राइट हियर स्टडी सीरियसली, दीज आर प्रेडिकेट. ओके,
थर्ड नंबर का है द यंग पेंटर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इज वेरी टैलेंटेड। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से समझ में आ रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले वाली चीज़ आपकी सब्जेक्ट में चेंज हो जाती है या सब्जेक्ट बन जाती है। ये आपका बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट 4 नंबर का। आन्या एंड हर डॉग रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पर कौन कौन जा रहा है रोज सुबह, किसके साथ जा रहा है? अनाया और उसका कुत्ता जा रहा है ना भाई। ठीक है, तो अनाया एंड हर डॉग, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। 5th नंबर पे फिर आपको फंसा दिया है। 5th नंबर में आपको बोलता है ओबे योर टीचर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? ओबे योर टीचर्स। इट मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस बोल रहा है, आपसे ये चीज़ बोली जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि भैया अपने टीचर का आप ओबे करो, आदर करो। तो किसको बोल रहा है? यहाँ तो जिसको बोल रहा है हुम तो गायब ही है, इसका मतलब नो सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया ओबे योर टीचर। नेक्स्ट है द गिल्टी शुड बी पनिश्ड। द गिल्टी शुड बी पनिश्ड, द गिल्टी हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट, क्योंकि शुड आपका हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। तो मैंने जैसे कि बताया था ट्रिकी वे में कि हेल्पिंग वर्ब से पहले वाले तो आपके सब्जेक्ट कहलाते हैं और उसके बाद वाले आपके ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। इस ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 नंबर है डाउन फैल द एप्पल्स फ्रॉम द ट्री। देखो, या हूँ और हुम की बात होती है सब्जेक्ट में, तो किससे गिरा, क्या गिरा है ना? डाउन फैल, तो एप्पल गिरा है ना भैया, कहाँ से गिरा है? ट्री से गिरा है, इसीलिए यहाँ पर द एप्पल्स आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, डू यू टेक मी फॉर एन इडियट। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाता है यू, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट द साइंटिस्ट भी आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। और नेक्स्ट आपका फॉक्स किस कलर की थी भैया? तो क्विक ब्राउन फॉक्स थी, तो वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी कि व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड हाउ इट मेंशन। चलिए, अब ये नेक्स्ट आपकी प्रेडिकेट वाली है, लेकिन मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, बट फिर भी अपन कर लेते हैं, समझ में तो आ ही जाएगा। प्रोवाइड मीनिंगफुल सब्जेक्ट फॉर दीज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट दे रखे हैं और आपको यहाँ सब्जेक्ट लगाना। ज़रूरी ये नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट यहाँ पर जो मेंशन है उनसे लगाना, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जैसे 1 नंबर पे है डैश है वैलन एल आफ्टर द फंक्शन। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे दे ही आए, यहाँ पर आई भी आ सकता है, वी भी आ सकता है। यू कैन राइट एज ए विश। सेकेंड नंबर है डैश विल बी लेट फॉर द स्कूल। यू विल बी लेट फॉर द स्कूल। आप राम भी लगा सकते हैं, श्याम भी लगा सकते हैं, सीता भी लगा सकते हैं, व्हाटएवर। थर्ड नंबर पे डैश रोम द जंगल इन सर्च ऑफ फूड, द लॉयन। ठीक है, मैंने तो लॉयन लगा दिया, आप कुछ और भी लगा सकते हैं, फॉक्स भी लगा दो, नो प्रॉब्लम। फोर्थ नंबर डैश वॉक इन टू द रूम कैजुअली। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया किसी का, आप ही शी भी लगा सकते हो, आप कुछ और नाम भी लगा सकते हो। ओके। 5 नंबर डैश विल बी हेल्ड एट 5 in the evening। अब किसी भी चीज़ को 5 बजे हेल्ड हो रही है तो वो मीटिंग ही हेल्ड होगी और कुछ नहीं होगा। मैच भी हो सकता है, मैच भी शाम के 5 बजे हो सकता है। द मैच विल बी हेल्ड एट 5 in the evening, ये भी हो सकता है ना। तो ये मैंने यहाँ द मीटिंग लिखा है, आप मैच भी लिख सकते हैं। 6 नंबर पे मैंने शी लिखा है, आप किसी का नाम मेंशन कर दीजिए। ओके। 7 नंबर पे मैंने दे लिखा है, दे प्ले हॉकी एवरी मॉर्निंग, आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं। 8 नंबर पे है सीता गेव अ रोज टू हिज मदर। 9 नंबर दे सैंग मेलोडियसली ड्यूरिंग द शो। एंड 10 नंबर बॉयज लव क्रिकेट। यहाँ तो बॉयज ही आएगा क्योंकि नॉर्मली बॉयज़ को ही क्रिकेट बड़ा पसंद आता है, गर्ल्स को थोड़ा कम पसंद आता है। लेकिन आप गर्ल्स लिख सकते हैं, मैन और वुमेन भी लिख सकते हैं, या फिर किसी का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। यदि आप ही शी इट लगाते यहाँ पे ही और शी लगाते हैं तो लव्स हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए आप ही शी नहीं लगा सकते, ही लव्स क्रिकेट हो जाएगा। यहाँ लव्स तो है ही नहीं तो ही कैसे लगाओगे, है ना। तो 10 नंबर में बॉयज़ लगाया है, इट इज़ करेक्ट। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जितना मैंने समझाया है उतना समझ में भी आया होगा। आगे से आप किसी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में गलती नहीं करेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही तैयार रहिए, मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। टेक केयर, बाय बाय।